हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे पास गेट 2026 में पूछा गया था। हमारे पास इसमें क्या कहता है कि आई आपके पास इंटीग्रल है जो कि हमारे पास डिफाइन किया गया है। हमने क्या करना है, अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दें तो हमने बताना है कि आपके पास करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगी इस आई के लिए। ठीक है, तो वो इनमें से हमने करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी रख ली। अब यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट में यहाँ पे दो रीज़न है आपके पास। ठीक है, एक रीज़न है आपके पास R1 मान लिया मैंने, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला है। एक मैंने मान लिया कि ये आपके पास आपका R2 है। ठीक है, देखो अब इस वाले में R1 में आपके पास x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ये देखो x आपके पास रीजन में, मैं R1 की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपका x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके रूट y तक। और y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आपके पास, 0 से लेके 1 तक। और R2 में आपके पास जो आपका x है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके रूट y माइनस 1 तक। और y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आपके पास, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, ये रीज़न 2 है आपके पास। हम ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास ये रीज़न क्या है हमारा, वो हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ से इक्वेशन सोल्व करोगे जब आप यहाँ पे, तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहाँ से बेसिकली इक्वेशंस क्या क्या आ जाएंगी आपके पास, x इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई, जो कि आपके पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये पैराबोला की इक्वेशन बन गई। यहाँ से y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन रीजन R1 से बन गई हमारी। ठीक है, अब R2 से देख लो, R2 से क्या बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस के 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। और अगर y की टर्म्स में हम इसको कर लें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे और क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या बन गई, R2 रीजन के कोरस्पॉन्डिंग हमारी इक्वेशन बन गई। अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करेंगे अभी इनको, तो कैसे होंगी, ये मान लिया मैंने, ये हमारे पास है, ये हमारे पास हो गई राइट, x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। ये मेरे पास होगी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। और सिमिलर यहाँ से मैं कर लेती हूँ, ये y इज इक्वल टू आपके पास कौन सी लाइन है, 2 है। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। तो देखो मैं इनको नेम दे देती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ से पैराबोला है, ये ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये पैराबोला आपके पास कुछ आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, ये पैराबोला आपका कुछ ऐसे जाएगा। दूसरा आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक 1 शिफ्ट हो गया है, यानी कि ये कुछ इस तरह से जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास, मैं थोड़ा सा दोबारा से अगर ड्रॉ करूँ इसको, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास हमारा रीजन देखो कौन कौन सा रीजन है। हमारा रीजन ना ये वाला बन रहा है, हमारा रीजन ये वाला रीजन बन रहा है हमारा। इस वाले में R1 आपके पास ये है R1 और ये है R2। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूँ, अगर थोड़ा सा बड़ा मान लो इसको, अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा कैसे बनेगा, ये ऐसे कुछ बनेगा। ये वाला रहा आपका, ये इस तरह से कुछ ऐसे, फिर इस तरह और कुछ ऐसे। ये आपके पास है, ये R1 और ये R2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला R1 आपका यही रीजन है ना, इसमें कैसी स्लिट यूज करी हुई है, इस तरह से पैरेलल, इस तरह से यूज करी हुई है, ताकि x आपका कहाँ से 0 से कहाँ तक जा रहा है। ये आपके कर्व का नाम अगर मैं दे दूं तो ये है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो x हम करा रहे हैं ना वेरी, x 0 से x यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट y। तो यही इक्वेशन हो रही है। और यहाँ पे ये वाली स्लिट यूज करी गई थी, और ये वाली इक्वेशन की क्या है, y इज इक्वल टू पैराबोला बेसिकली ये। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम
अब हम ये वाली स्ट्रिप को चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर रहे हैं ना हम, तो हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से ना लेकर, इस तरह से ना लेकर हम एक सिंगल स्लिट यूज़ कर लेते हैं इस तरह से। अब की बार हमने चेंज कर दिया आपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को, तो रीज़न अब की बार एक ही बन जाएगा। ठीक है, आपके पास आपका रीज़न जो है वो एक ही बन जाएगा। कैसे? ये ऐसे रीज़न एक ही बन जाएगा, इसमें ये वाली स्लिट यूज़ हो जाएगी। तो ये बन गया आपके पास वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये बन गया आपका वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और ये x इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ये इधर x की लिमिट कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से 1 तक। और y कहाँ से कहाँ तक करेगा वेरी, y आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक्स स्क्वायर से लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 तक। यानी कि अब की बार ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होने के बाद आपके पास जो आपका इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर से x प्लस 1 तक, और y इस तरह से d ऑफ y d ऑफ x। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होने के बाद आपका जो ये i इंटीग्रल था वो इसमें चेंज हो जाएगा। अब ये देख लो कौन से ऑप्शंस में है आपके पास, देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपके पास आपका करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आई होगी प्रॉब्लम। थैंक यू।